हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए पारित हुआ ब्रिटिश संसद में क्योंकि 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका इंडिया में प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो कि एक व्यापार करने के तौर पे इंडिया में आई थी, भारत में हमारे आई थी। उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए हम आज आप लोगों को पांच इसकी लाइन बताएंगे। 5 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके हर एग्जाम में आएगी, आवश्यक आएगी। ठीक है, आप इस 5 लाइनों को जानें। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं पहले नंबर की बात। देखिए दोस्तों, 1 नंबर पे कौन सी बात है? पहले नंबर पे हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित या नियंत्रित करना था। ठीक है, इस एक्ट का पहला जो मेन उद्देश्य यही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने आई थी, वो अब एक शासन के तौर पे प्रयुक्त हो रही थी, मतलब नियुक्त हो रही थी। तो इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा जो है, ब्रिटिश संसद जो कि इंग्लैंड के सम्राट जो वहाँ पे थे, इंग्लैंड में ब्रिटिश संसद थी। जैसे इस समय भारत में हमारा लोकसभा राज्यसभा, वैसे ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, मतलब दो वहाँ पे सभा है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा है। तो इसी प्रकार ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित या नियमित करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। ये थी हमारी पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, जो उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें पहले नंबर पे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, दूसरे नंबर पे थी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी जो थी वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो हर जगह गवर्नर नियुक्त किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। इसके पहले जो है अभी तक गवर्नर नियुक्त किया गया था यहाँ पे। तो इसी एक्ट में ही गवर्नर पद नाम को बदल कर गवर्नर जनरल किया गया। ठीक है, जो कि पहले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पे ध्यान दीजिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, हम अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे बात है 1774 में, मतलब इस एक्ट का प्रावधान 1774 में पारित हुआ, जो कि इसका उद्देश्य ये था, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रावधान बनाकर 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अधिकृत मतलब काम करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके अंदर जो काम करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी बात। और चौथी बात हम करते हैं दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चौथी बात ये है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कंपनी के कार्य के साथ साथ एक निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेने की प्रक्रिया को चालू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंदर जो कार्य कर रहे थे वो लोग इंग्लैंड से आए हुए अंग्रेज थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य तो कर ही रहते हैं, कंपनी के कार्य के साथ साथ इन्होंने अपना एक निजी व्यापार कर लिया था। ठीक है, उस निजी व्यापार के साथ साथ भारतीय लोगों से ये रिश्वत भी लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात की जानकारी ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई, जो कि 1772 में इस बात की जानकारी जो है ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में ही इसको भी मतलब शामिल किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग निजी व्यापार कर रहे थे और भारतीयों से रिश्वत ले रहे थे, उस पर ब्रिटिश संसद ने प्रतिबंध लगा दिया, मतलब रोक दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, जो भी व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कार्य कर रहा होगा वो
कंपनी में अगर कार्य कर रहा है वो निजी व्यापार नहीं कर सकता है, ना कि कोई भारतीय से रिश्वत ले सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी बात ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक निर्वाचक मंडल था, जो कार्यशैली थी, जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्वाचक मंडल, जो मतलब वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने इसको बनाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इसके अंतर्गत 24 सदस्य थे। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 24 लोग काम करते थे, ठीक है, 24 सदस्य थे जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो राजस्व, नागरिक और सैनिकों की जानकारी जो है ब्रिटिश संसद को देता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था भारतीय जो राजस्व था, सैनिक थे और भारत के नागरिकों की जानकारी जो है सीधे ब्रिटिश संसद तक पहुंचाता था, जो कि इसमें कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, ठीक है। 24 सदस्यों की इस निर्वाचक मंडल को बनाया गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फिर से पहले नंबर की। पहले नंबर पे हमने क्या बताया दोस्तों? पहले नंबर पे हमने बात करी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो यहाँ पे मतलब इनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश संसद को ये डर था, ये खौफ था, कल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा प्रभावशाली ना हो जाए, वो मेरे सामने खड़ी हो जाए, हमको चुनौती दे और वो भारत में खुद प्रशासन या राज करे। तो इसके लिए इसको नियंत्रित और नियमित किया गया, ठीक है। और दूसरी बात ये थी गवर्नर जो उस समय हर प्रांत में गवर्नर मतलब बैठाए गए थे ब्रिटिश संसद द्वारा, तो उसका पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके पहले प्रथम गवर्नर जनरल था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान की, जो कि 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा प्रावधान बनाया गया, जो कि 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें जो कार्य कर रहे थे, मतलब कार्य करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का नाम नहीं पूछते। सर एलिजा एम्पे जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। उनके साथ मतलब उनका साथ देने के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग कार्य कर रहे थे, मतलब जो लोग काम करते थे, वो काम तो करते थे, साथ में निजी व्यापार भी वो लोग करने लगे थे। तो उन लोगों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहा हो, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लिए काम कर सकता है, ना कि कोई अदर या निजी व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने भारतीयों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया था, उस पे भी प्रतिबंध लगाया। ब्रिटिश संसद द्वारा निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसलिए बनाया गया, जो कि निर्वाचक मंडल बोलते हैं इसको। निर्वाचक मंडल की स्थापना इसलिए की गई, पहली बात तो इसमें 24 लोगों की मतलब 24 सदस्य थे, ठीक है। इसकी स्थापना इसलिए की क्योंकि भारत में राजस्व मतलब राज की आय, नागरिकों मतलब जनता, सारे पब्लिक जितनी भी है, और सैनिकों मतलब जो सैनिक थे, जो सैन्य शक्ति थी भारत की, उसकी जानकारी जो है ब्रिटिश संसद तक पहुंच सके। दोस्तों हमारे वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है खुद भी सीखना और दोस्तों को भी सिखाना और सबको सिखाना।